बताएं जैन साहब। यस, वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी। आज का जो स्टॉक है वो डी नोरा इंडिया लिमिटेड, और देखिए ये एक कंपनी है, इटालियन मल्टीनेशनल कंपनी है और इटालियन पेरेंट है, इंडिया में ऑपरेट कर रहे हैं। वर्ल्ड के लार्जेस्ट सप्लायर्स है हाई परफॉर्मिंग कैटालिटिक कोटिंग्स के और इनसोल्यूबल इलेक्ट्रॉन्स। ये मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल इंडस्ट्री और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में देखने को मिलता है। और इनफैक्ट जो ये बेसिकली लीडिंग प्रोवाइडर है इक्विपमेंट्स के इन्हीं सेगमेंट में, और फिल्ट्रेशन सॉल्यूशंस है वाटर एंड वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के लिए। सो ओवरऑल 25 करीब कंपनीज के थ्रू ये कंपनी ऑपरेट करती है वर्ल्ड ओवर, और 10 करीब कंट्रीज में है। 5 इनके R&D सेंटर्स है और ये 1923 से कंपनी कार्यरत है। एक बेहतरीन क्वालिटी कंपनी। अब इसकी जो इंडियन सब्सिडियरी हुआ डी नोरा इंडिया है, और ये स्टॉक मैं दूसरी बार रेकमेंड कर रहा हूं हमारे जेम्स में। और सबसे बढ़िया बात है, बहुत इजीली टारगेट अचीव होते हैं, और सबसे बढ़िया बात ये भी है हर क्वार्टर एक के बाद एक बेहतरीन जा रहा है। सो दैट्स द बेस्ट रीजन। और अब मैं देख रहा हूं इनके भले आप ज्योग्राफिकल स्प्लिट देखें तो ओवरऑल डोमेस्टिक रेवेन्यूज और एक्सपोर्ट रेवेन्यूज दोनों ऑलमोस्ट 50-50 है। और सबसे बढ़िया बात है फंडामेंटल्स बहुत बढ़िया। मतलब आप देखिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 30%, रिटर्न ऑन इक्विटी 22% है, और पिछले 3 साल के प्रॉफिट की अगर 35-36% रही है, और इवन 5 साल की अगर देखें तो 63% से कंपनी ग्रो की है। दैट्स अगेन अमेजिंग। और उससे भी बढ़िया है सेल्स की ग्रोथ, वो करीब 22-23% के लगभग है पिछले 5 साल की। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत हाई मार्जिन वाला प्रोडक्ट है ये। 37% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कंपनी काम कर रही है, और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी लाजमी है कि हायर ही होगा 27-28%। और अगेन जीरो डेट कंपनी है, नीडलेस टू से हमेशा इन टाइप की कंपनियां, और एक छोटी इक्विटी वाली कंपनी, बहुत मजेदार यही चीज है। और अब मैं देख रहा था पिछले 4 क्वार्टर्स बहुत ही बेहतरीन गए हैं कंपनी के, और उसमें भी सितंबर को अगर कंपेयर करें तो पिछले सितंबर में हालांकि बहुत ज्यादा प्रॉफिट्स नहीं थे, 1.58 CR का प्रॉफिट था, उसके सामने इस बार ऑलमोस्ट 4 गुना प्रॉफिट है, 6.5 करोड़। सो टीटीएम बेसिस पे कंपनी हाईएस्ट एवर प्रॉफिट्स में बैठी है। टीटीएम बेसिस पे कंपनी हाईएस्ट एवर टॉप लाइन पे बैठी है। सिर्फ 5 करोड़ की इक्विटी, एक छोटी इक्विटी वाली कंपनी। तो यहाँ पे सबसे बढ़िया बात होती है कि राइज होने में भी टाइम नहीं लगता, क्योंकि ज्यादा फ्लोट नहीं रहता है, और रिजर्व भी ठीक ठाक है। तो इसलिए ओवरऑल मुझे लगता है, और प्लस में जो शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो उसमें भी प्रोमोटर्स की शेयर होल्डिंग के अलावा कुछ रिनाउंड शेयर होल्डर्स है पब्लिक शेयर होल्डिंग में, उनका नाम है। सो दैट ऑल्सो गिव्स अ कॉन्फिडेंस। तो अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट्स, अच्छे रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, फैंटास्टिक फंडामेंटल्स मतलब प्रॉफिट मार्जिन्स वगैरह, और सेगमेंट भी बढ़िया है। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक यहाँ से आराम से जो टारगेट्स है 1950 से लेकर 2030 तक का टारगेट के लिए लिया जा सकता है। और ऊपर के लेवल से स्टॉक ने 2337 का दिखाया हुआ है, 2337 से करेक्ट होकर आज हमें करेक्टेड लेवल्स पे मिल रहा है, और क्वार्टरली रिजल्ट भी अच्छा दे रहा है, और मार्केट भी नीचे कहीं ना कहीं सपोर्ट ले रहा है। स्मॉल कैप मिड कैप स्टिल दे आर आउट परफॉर्मिंग द लार्जर इंडाइसेस। तो मुझे लगता है कि एक अच्छा टाइम है, लिया जा सकता है 1950-2030 के लिए। ओके, 1950 और 2030 बड़े टारगेट्स आ रहे हैं यहाँ पर। जैन साहब की तरफ से खरीदारी करें डी नोरा इंडिया पर। जैन साहब की तरफ से आज का जेम स्टॉक। शुक्रिया सर ये हमारे साथ शेयर करने के लिए।